दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रानी की कहानी सुनाऊंगी जो दिन में तो मर जाती परंतु रात में जीवित हो जाती। क्या था रानी का ऐसा रहस्य? इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुधा था। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। जब राजकुमारी का जन्म हुआ था तो राजा ने उसका भविष्य जानने के लिए राज्य ज्योतिषी से सलाह ली थी। राज्य ज्योतिषी ने बताया था कि वह बहुत ही भाग्यशाली है और ऐसा हुआ भी। जब वह बड़ी हुई तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगी और जब राजकुमारी अपना मुंह खोलती तो उनके अधरों से मोती बरसते थे और जब वह चलती तो उनके दोनों तरफ बहुमूल्य रत्न बिखरने लगते। राजकुमारी के जन्म के बाद उनके पिता आसपास के सभी नगरों के राजाओं से ज्यादा विकसित थे। उनका राज्य क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजकुमारी की एक विशेषता और थी। वह अपने गले में हमेशा एक सोने की माला पहने रहती थी। वह सोने की माला कोई मामूली माला नहीं थी। उनके जन्म के बाद राज जोशी ने उनके गले में पहनाया था और उन्होंने राजा रानी से यह कहा था कि यह माला राजकुमारी के गले में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि यही माला इनका जीवन है। अगर यह माला इनके गले से उतार दी गई तो यह तुरंत ही मर जाएंगी। इसीलिए राजा और रानी ने अपनी बेटी राजकुमारी को इस सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा था, बेटा, यह माला कभी भी अपने गले से मत उतारना। धीरे धीरे राजकुमारी 20 वर्ष की हो गई। उनकी सुंदरता अपार थी। राजा ने उनके जन्मदिन पर उन्हें सोने की चप्पलें भेंट की थी। वे चप्पलें पाकर राजकुमारी बेहद खुश थी। वे हमेशा वे चप्पलें पहनकर रखती थी। एक दिन की बात है, वे अपनी सखियों के साथ पहाड़ पर जंगली फूल चुन रही थी। तभी अचानक से उनके पैर से एक चप्पल पहाड़ के नीचे गिर गया। राजकुमारी ने अपने सैनिकों से कहा कि वे पहाड़ के नीचे जाएं और चप्पल ढूंढ कर लाएं। सैनिकों ने चप्पल को ढूंढा परंतु वह चप्पल ना मिली। राजकुमारी उदास होकर वहां से चली आई और उन्होंने अपने पिता को सारी बातें बता दी। राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजकुमारी की चप्पल ढूंढ कर लाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। ना जाने कितने लोगों ने राजकुमारी की चप्पल ढूंढने की कोशिश की परंतु किसी को वह चप्पल नहीं मिली। एक दिन समतल प्रदेश का एक युवा राजकुमार उसी पहाड़ी के नीचे से गुजर रहा था जहां पर राजकुमारी की चप्पल खोई थी। उसे अचानक से झाड़ियों के बीच राजकुमारी की चमकती हुई चप्पल दिखाई दी। उसने वह चप्पल उठाई और अपने महल लाकर अपनी माँ को दिखाया। जब राजकुमार की माँ ने उस चप्पल को देखा तो वह कहने लगी, बेटा, या तो किसी राजकुमारी की चप्पल मालूम होती है। अगर यह चप्पल इतनी खूबसूरत है तो इसको पहनने वाली कितनी खूबसूरत होगी। राजकुमार ने कई दिनों तक आसपास के राज्यों में यह पता करने की कोशिश की कि आखिर यह चप्पल है किसकी। कई दिनों तक पता करने के बाद भी राजकुमार को नहीं पता चला कि यह चप्पल किसकी है। एक दिन राजकुमार के पिता के दरबार में कुछ यात्रियों ने यह सूचना दी कि बहुत दूर एक पहाड़ी प्रदेश में एक राजा रहता है जिसकी बेटी की चप्पल एक खाई में गिर गई थी। उस राजा ने यह ऐलान भी करवाया था कि जो कोई भी उनकी बेटी की चप्पल को ढूंढ निकालेगा वे उसे ढेर सारा इनाम देंगे। सुना है वह राजकुमारी अत्यंत खूबसूरत है। जब वह हंसती है तो उसके अधरों से मोती बरसते हैं और जब वह चलती है तो उसके दोनों तरफ बहुमूल्य रत्न बिखरते हैं। जब राजकुमार की माँ ने यह सुना तो वह अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम यह चप्पल लेकर उस पहाड़ी प्रदेश के राजा के पास जाओ और वहां पर यह चप्पल राजकुमारी को देना। अगर राजा तुम्हें धन दौलत सोना चांदी दे तो तुम उसे मत लेना और राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लेना। राजकुमार कई दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद अंत में वह राजकुमारी के क्षेत्र में आ पहुंचा।
वह राजा के महल में जाकर राजा से मिला। उसने राजकुमारी की चप्पल उसे दी। वह चप्पल पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने राजकुमार को ढेर सारा इनाम देने की घोषणा की, परंतु राजकुमार ने इनाम लेने से मना कर दिया। उन्होंने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि वह राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहते हैं। राजा ने कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, परंतु जब तक मेरी बेटी तुमसे विवाह करने के लिए हाँ नहीं करती, तब तक मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ विवाह करने का वचन नहीं दे सकता। जब राजा ने राजकुमारी से उसके विवाह की बात की, तो राजकुमारी तुरंत मान गई, क्योंकि उसने राजकुमार को पसंद कर लिया था। राजा ने राजकुमारी और राजकुमार का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ कराया। कुछ दिनों के बाद राजकुमार ने अपने प्रदेश जाने की बात कही। राजा और रानी ने अपनी बेटी की विदाई की तैयारियां की। जाते समय रानी ने राजकुमार से कहा, मेरी बेटी के गले में जो सोने का हार है, उसे कभी भी अलग मत करना, क्योंकि यही इसका जीवन है। अगर यह हार उससे अलग हो गया तो इसके प्राण चले जाएंगे। राजकुमार ने वादा किया कि वह उनका हमेशा ख्याल रखेगा और वह उनके हार की भी रक्षा करेगा। विदा लेकर राजकुमार और राजकुमारी कुछ दिनों की यात्रा के बाद समतल प्रदेश पहुंच चुके। वहां पर जब राजा और रानी ने देखा कि राजकुमार के साथ उनकी पत्नी, जो कि बेहद खूबसूरत है, वह भी दुल्हन के रूप में चली आ रही है, तो उन्होंने दोनों का भव्य स्वागत किया। यह सब देख महल के सभी लोग प्रसन्न थे, परंतु महल के एक कोने में खड़ी एक औरत बिल्कुल भी प्रसन्न न थी। उसकी आंखों में जलन की एक भावना थी। वह और कोई नहीं बल्कि राजकुमार की पत्नी थी। राजकुमार का पहले भी विवाह हो चुका था। वह देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। राजा और रानी उसे पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि राजकुमार भी उसे पसंद नहीं करता था। राजा और रानी तो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके बेटे को पत्नी के रूप में एक अच्छी लड़की मिल गई है। राजकुमार भी अपनी नई पत्नी से बेहद प्रेम करता था। वह उसके साथ बहुत खुश था। उसकी पहली पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा न लगता था। अब तो वह नई रानी के प्रति षड्यंत्र रचने लगी थी। राजा और रानी अपने बेटे की पहली पत्नी को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी नई बहू को अपने पास बुलाया और कहने लगी, तुम्हें राजकुमार की पहली पत्नी से सावधान रहना होगा। अपने सास ससुर की यह बात सुनकर राजकुमारी सुधा कहने लगी, आखिर वह मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगी? मैं तो उससे प्रेम करती हूँ, तो वह भी मुझे प्रेम करती होगी। अपनी नई बहू की यह बात सुनकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अपनी पुरानी बहू पर उन्हें जरा सा भी विश्वास नहीं था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु एक दिन राजकुमार को किसी काम से दूसरे प्रदेश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने राजा और रानी से कहा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी का ख्याल रखें और ध्यान रखें कि मेरी पहली पत्नी मेरी नई पत्नी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमार की पहली पत्नी उसकी नई पत्नी के साथ ज्यादा मेलजोल बढ़ाने लगी। वह अक्सर उसके कमरे में जाती और उससे बैठकर ढेरों बातें करती। नई रानी उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। वह उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजकुमार की पहली पत्नी ने उसकी नई पत्नी से कहा, बहन, तुम हमेशा यह हार क्यों पहन के रखती हो? जब से तुम इस महल में आई हो, मैंने तुम्हारे गले में यह हार देखा है। तुम्हारे पास तो बहुत कीमती कीमती हार होंगे। इसे उतारकर तुम उन्हें क्यों नहीं पहनती? यह सुनकर भोली भाली नई रानी ने पहली रानी को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी, दीदी, मैं इसे नहीं उतार सकती, क्योंकि यही मेरा जीवन है। जिस दिन यह मेरे गले से अलग हुआ, उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो पुरानी रानी को नई रानी को मारने का एक रास्ता मिल गया था। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। थोड़ी देर बाद वह अपने कक्ष में गई। उसने अपनी सबसे चहेती दासी को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस दासी ने कहा, मैं तो आपकी जी हुजूरी करती हूँ, आप कहकर तो देखिए। पहली रानी ने कहा, नई रानी के गले में जो हार है, तुम्हें उसे निकालना होगा और उसे निकालकर ऐसी जगह फेंक देना
जहां पर किसी की नजर ना पड़े। वह दासी चुपके से नई रानी के कमरे में गई। उस समय नई रानी सो रही थी। उसने सुधा रानी के गले से वह हार निकाल लिया और उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगी, इतना कीमती हार है, इसे फेंकूं क्यों? चुपके से मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। उसने अपने गले में पहन लिया और उसे ढक लिया। जैसे ही रानी के गले से वह हार निकला, उसके शरीर में जान नहीं बची। जब सुबह हुई तो राजा और रानी ने देखा कि अभी तक उनकी नई बहू नहीं उठी है, तो वह उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे तक गए। नूनों ने दरवाजा खटखटाया, परंतु नई रानी ने दरवाजा नहीं खोला। सेवकों से कहकर राजा ने दरवाजे को तोड़वा दिया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी नई बहू बेसुध पड़ी है। राजा ने जब उनका हाथ पकड़कर देखा तो उनके शरीर में जान नहीं थी। वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि राजकुमार अभी यहाँ नहीं था, इसीलिए उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करना सही नहीं समझा। राजा ने एक मंडप बनवाया और उस मंडप के नीचे अपनी नई बहू का शरीर रख दिया। वे दिन भर अपनी नई बहू की देखभाल करते, परंतु रात में चले आते। उधर राजकुमार की पहली पत्नी बहुत प्रसन्न थी। उसने दासी को बहुत सारा धन दिया था। वह दासी तो माला माल हो गई थी। जब रात के समय वह अपने गले से रानी का हार निकालकर रख देती तो उस समय रानी जीवित हो जाती। उन्हें समझ में आ गया था कि किसी ने उनका हार चुरा लिया है। वह मन ही मन सोचती, सुबह होते ही मैं महल में जाऊंगी और अपना हार ढूंढूंगी। परंतु यह दिन कभी नहीं आया, क्योंकि सूर्य की पहली किरण निकलते ही वह नौकरानी हार को पहन लेती और फिर उसे छिपा लेती। जैसे ही वह हार पहनती, नई रानी फिर से मर जाती। राजा और रानी दिन भर अपनी नई बहू को देखने के लिए बार बार आते रहते। उसके शरीर में कोई भी परिवर्तन न आया था। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार महल लौटा तो उसे मंडप के पास ले जाया गया। उसने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो वह अभी भी उतना सुंदर था जैसे पहले था। चेहरे पर वही लाली, लगता था जैसे वह सो रही हैं। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। अपने टूटे हुए दिल से वह राजकुमारी को देखे जा रहा था। राजकुमार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो जाएगा। वह अपने आप को कोस रहा था। वह यही सोच रहा था कि अगर मैं दूसरे प्रदेश ना गया होता तो मैं अपनी पत्नी के अंतिम क्षणों में उसके साथ रहता। पूरा दिन वह अपनी पत्नी को देखकर फूट फूट कर रोता रहा। जब शाम हुई तो राजा और रानी उसे मंडप से दूर महल की ओर ले जा रहे थे। राजकुमार तो जाने से मना कर रहा था, परंतु उसे जबरदस्ती ले जाया गया। वह अपनी पत्नी से जाते हुए कहने लगा, शायद यह तुम्हारे आखिरी दर्शन है, क्योंकि ना जाने कल मैं रहूं या ना रहूं। अपने बेटे की यह हालत देख राजा और रानी बहुत चिंता में पड़ गई। उन्हें समझ में आने लगा कि शायद उनके बेटे का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राजा और रानी समझ नहीं पा रही थी कि उनकी प्यारी बहू के साथ क्या हुआ है। वे बेटे को कैसे संभाले, अपनी बहू का अंतिम संस्कार करें या ना करें। राजा और रानी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। राजकुमार तो वियोग में पड़ा रहता था। इधर जब राजकुमारी सुधा रात में जीवित हो जाती तो वह एक पोखर में पानी पीने के लिए जाती। वह पोखर मंडप के पास ही था। जब वह चलती तो अभी भी उनके पैरों से कीमती रत्न बिखरते थे। वह पानी पीकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती। सुबह सुबह एक दिन जब राजकुमार अपनी पत्नी से मिलने मंडप की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर उन बिखरे हुए रत्नों पर पड़ी। वह समझ गया कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी के शरीर में जान है। वह पूरा दिन अपनी पत्नी को बैठा देखता रहा, परंतु उसके शरीर में कोई भी हलचल ना हुई, क्योंकि राजकुमारी सुधा तो रात में जीवित होती थी। शाम होते ही राजकुमार फिर से अपने कक्ष में चला गया, परंतु वह इस बात को भूल नहीं पाया था, क्योंकि वह जानता था कि ये कीमती रत्न तो उसकी पत्नी के चलने से बिखरते थे। अगले दिन फिर से वह उसी पोखर के पास गया। उसने देखा कि बहुत सारी कीमती रत्न आज भी बिखरे हुए हैं। राजकुमार बैठा अपनी पत्नी को देख रहा था। तभी राजा और रानी आए, उसे समझा बुझाकर कक्ष में वापस ले गए। संध्या के समय उसका मन नहीं माना। वह अपनी पत्नी से मिलने मंडप की ओर जाने लगा। तभी उसने देखा
कि मंडप से निकलकर एक औरत तालाब की ओर जा रही है। राजकुमार ने थोड़ा पास जाकर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। राजकुमार उसके पास गया और उसे घूर घूर कर देखने लगा। राजकुमारी सुधा ने कहा, घबराइए नहीं, मैं सचमुच में आपकी पत्नी हूँ और मैं जीवित हूँ। राजकुमारी सुधा ने कहा, किसी ने मेरा हार चुरा लिया है। दिन में तो वह हार पहन कर रखता है, इसीलिए मैं मर जाती हूँ, और जब रात होती है तो वह कोई जिसने मेरा हार चुराया है वह रात में मेरा हार निकाल कर रख देता है, इसीलिए मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। राजकुमार ने ध्यान से देखा तो सचमुच में वह हार राजकुमारी के गले में नहीं था। वह पूरी रात अपनी पत्नी के साथ था। आज राजकुमार बहुत प्रसन्न था। सुबह होते ही वह महल में गया। उस समय उसकी पत्नी फिर से मर चुकी थी। राजकुमार ने अपने महल के सारे नौकरों को और महल में रहने वाले सभी लोगों को दरबार में बुलवाया। वह सेविका भी वहां पर मौजूद थी। उसे तो पता भी नहीं था कि राजकुमार किस चीज की तलाशी लेने वाला था। राजकुमार ने एक एक करके सबकी तलाशी ली। उस सेविका के गले में राजकुमार को वह हार मिल गया। राजकुमार ने उसे तुरंत ही कैद में डलवाने का आदेश दिया। तभी उसने डर के सारी सच्चाई राजकुमार को बता दी। वह कहने लगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो यह सब कुछ करने के लिए आपकी पहली पत्नी ने कहा था। मैंने उन्हीं के कहने पर ऐसा किया। इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारा धन भी दिया। राजकुमार की पहली पत्नी भी वहां मौजूद थी। उसके तो चेहरे की हवाइयां मुड़ गई। राजकुमार ने उसे भी दासी के साथ कैद में डलवा दिया और फिर ले जाकर वह हार अपनी नई पत्नी को पहनाई। जैसे ही राजकुमारी के गले में वह हार पहनाया गया, वह जीवित होकर खड़ी हो गई। यह देख राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। सभी लोग आदर के साथ फिर से राजकुमारी को उनके महल में लेकर गए। राजा और रानी ने राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया। अब राजकुमार राजा बन गया था। सभी लोग बहुत ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।